तो हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल से पीके मैथ्स पे। जैसा कि हम लोग सातत्य के लेता दैट मीन्स एक्सरसाइज 5.1 से किए हैं और पिछले वीडियो में हम लोग 21 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। ये क्वेश्चन बनाएंगे 22, 23, 24, 25। आज की वीडियो में 4 क्वेश्चन देखेंगे। चारों बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो बिना देर के हुए चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रहा है कि कोसाइन, कोसेकेंट एंड कोटेजेंट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए या सातत्यता पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कोसाइन, कोसेकेंट, टेजेंट के फलनों के सातत्यता पर क्या करना है, हमको विचार ही केवल करना है। तो जब आप विचार कीजिएगा तो आपको यह पता है, आपको लिखवाए हैं पिछले वीडियो पार्ट 2 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के। अगर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर पार्ट 2 में जब वीडियो देखिएगा तो पार्ट 2 में बताया गया है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 जो त्रिकोणमितीय फलन है किन किन मानों पर यानी किन किन बिंदुओं पर सतत होता है, किन किन बिंदुओं पर सतत नहीं होता है। यहाँ हम लोग देखेंगे कोसाइन, कोसेकेंट और कोटेजेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब देखो कोसाइन, सबसे पहले कोसाइन को आंसर शीट तैयार करें। अब हम कोसाइन यानी कोसाइन को हम दैट मीन्स कोसेक्स लिख सकते हैं। कोसेक्स, जब कोसेक्स के बारे में बात करोगे तो चूंकि आप जानते हो कि चूंकि हम जानते हैं कि कोसेक्स एक्स के सभी मानों पर क्या होता है, सतत फलन होता है। अब कोसाइन, कोसाइन के बाद जब कोसेकेंट पर विचार करेंगे, हम कोसेकेंट पर विचार करेंगे तो कोसेन दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं हाफ संक्षिप्त रूप कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स में कुछ पॉइंट ऐसा था, उसमें अनडिफाइंड आता था। तो अब बताओ कोसेक कुछ समथिंग जो आपको याद है, कोसेक में किसका मान अनडिफाइंड होता है? अब बताओ किसका मान अनडिफाइंड होता है? तो कोसेक में जो होता है वो 0 डिग्री का मान अनडिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0। अगर साइन को उल्टा करोगे, साइन का उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1/0, यानी कि ये अनडिफाइंड, ये हमारा कोसेक। तो आप देखोगे कोसेक 0 दैट मीन्स जब कोसेक 0 का होगा तो अगला बार आओगे तो पाई पर होगा, अगला बार आओगे तो 2 पाई पर होगा, अगला बार आओगे 3 पाई पर होगा। इसका मतलब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि n पाई पर कोसेक के n पाई पर मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। कोसेक के n पाई दैट मीन्स अगर 0 रखते हैं तो 0, 1 रखते हैं तो पाई, 2 रखते हैं तो 2 पाई, -2 रखते हैं -2 पाई। सारी मान अगर लेंगे हम, ये सारे मान जब लेंगे उसका मान अनडिफाइंड होगा। यानी कोसेक के x के सभी बिंदुओं पर कोसेक x सतत फलन होता है, लेकिन हमारे n पाई को छोड़कर x बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा हम क्या लिखे थे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोसेक x के सभी मानों पर क्या होता है, सतत फलन होता है। लेकिन किसको छोड़कर भाई, x नॉट इक्वल टू n पाई, एंड x का मान n पाई नहीं लेना है। दैट मीन्स जहाँ n बराबर 0 +-1 +-2 डैश डैश डैश। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो कोसेंट के बाद हम चलते हैं, कोसेंट के बाद बारी आती है टेजेंट की। किसकी? टेजेंट की। जब टेजेंट पर देखेंगे, टेंजेंट, तो टेजेंट को लिख सकते हैं tan x शॉर्ट फॉर्म, ये हमारा फुल फॉर्म है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म। तो tan x लिख सकते हो। तो tan x में भी अनडिफाइंड होता है, tan x में भी अनडिफाइंड होता है। किसका? 90 डिग्री का। tan 90 डिग्री का मान जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। tan 90 डिग्री का जो मान होता है,
tan 90 डिग्री का जो मान होता है वो अनडिफाइंड होता है। तो ध्यान देना, tan 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड होता है। tan 90 डिग्री यानी कि sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 अनडिफाइंड। हाँ, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। जब tan 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड होता है तो आप लिखोगे ना 90 जब होगा तो कहीं ना कहीं देखो ये π/2 है, तो अब 3π/2 पर जाओगे तो ये भी अनडिफाइंड होगा, 5π/2 पर जाओगे तो ये भी क्या होगा, यानी tan 90 अनडिफाइंड, tan 3π/2 अनडिफाइंड, tan 5π/2 अनडिफाइंड, tan 7π/2 अनडिफाइंड, एंड दैट मीन्स 1 3 5 7 विषम संख्या π/2। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए आप पार्ट 2 को देखिए, आपको क्लियर रूप से समझ में आएगा। तो यानी हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि tan x के सभी मानों पर क्या होता है, सतत फलन होता है। लेकिन लगाएंगे, लेकिन किसको छोड़ना है, लेकिन x नॉट इक्वल टू विषम पाई छोड़ना है, यानी 2n + 1 π/2। इसको क्या करो, इसको हमको नहीं लेना है, यानी 90 डिग्री नहीं लेना है, 270 डिग्री नहीं लेना है, 450 डिग्री नहीं लेना है। तो ये हमारे नहीं लेना है, तो ये हमारे हम विचार कर लिए कोसाइन संततता पर विचार कर लिए, कहाँ कहाँ संतत होता है, किस पॉइंट पर सतत होता है, किस पॉइंट पर सतत नहीं होता है। तो चलिए अब आपसे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्या कह रहा है कि f के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। f के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ fx ये जो है, यहाँ fx बराबर ये हमारा मान दिया है, असतत्य के बिंदु ज्ञात करना है, f का मान दिया है। तो देखो जहाँ ग्राफ टूटता है, जहाँ टूटने की संभावना होती है वहीं हमारा असतत होता है। तो वही असतत बताना है आपको, किस बिंदु पर सतत है। तो ग्राफ हमारा 0 पर टूट रहा है, आगे पीछे बड़ा ऊपर नीचे जो भी हो रहा है वो 0 पर है, तो 0 पर चेक कर लेगा, और टूटेगा तो ठीक है, और नहीं टूटेगा तो बोल देंगे असतत बिंदु। असतत कोई बिंदु नहीं है ऐसा जिस पर हमारा क्या है, असतत f जो है असतत है। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर आप देखोगे एट द पॉइंट पर जब देखो तीन बिंदु चेक होती है एट द पॉइंट। हमारे पास पॉइंट क्या है, x बराबर 0 है, हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 है। तो अब जब देखोगे चूंकि fx बराबर एट द पॉइंट के लिए बराबर वाला, देखो बराबर यहाँ दिख रहा है, तो बराबर वाला क्या है, fx बराबर x + 1, यानी दैट मीन्स x के जगह हमको क्या रखना है, 0, यानी 0 + 1 बराबर कितना, 1। अब चलते हैं हम, 0 है, अब चलते हैं हम LHL पर। LHL है लिमिट एक्सटेंडिंग a माइनस fx, ध्यान देना, लिमिट x से टेंडिंग 0 माइनस fx, क्या 0 माइनस, देखो sin x बटा में x, sin x बटा में x, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब लिमिट h टेंडिंग 0 करेंगे तो अब साइन x के जगह लिखना पड़ेगा, x के जगह लिखना पड़ेगा 0 माइनस h बटा में 0 माइनस h, यानी x के जगह क्या लिखते हैं, 0 माइनस h लिखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको हल करोगे तो लिमिट h टेंडिंग 0 ये हो जाएगा साइन माइनस h अपॉन माइनस h। ध्यान देना, चूँकि आपको पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है। जब यहाँ देखोगे आप, यहाँ लिमिट यहाँ h टेंडिंग 0 लोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन h अपॉन माइनस, देखो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस ले माइनस खत्म हुआ, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग साइन h अपॉन h। आपको जब 11th में पढ़े होंगे तो वहाँ एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा कि यदि, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि यदि x टेंडिंग 0 हो और साइन x बटा में x हो तो उसका मान होता है 1। आपको पढ़ाया गया होगा कि लिमिट x टेंडिंग 0 हो तो साइन x बटा में x हो तो क्या पढ़ाया जाता है, 1। इसका मान होता है, प्रूफ भी कराया होगा जब 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ वही जस्ट वही फॉर्मेट है, यहाँ h है, यहाँ x है, यहाँ h है, यहाँ h है, तो यहाँ x है, सेम टू सेम फॉर्मेट। यहाँ h टेंडिंग 0 है, x टेंडिंग 0 है,
तो जब है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ी देर में इसको हम मिटा दे रहे हैं, इस पार्ट को हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो F0 आया था वो 1 आया था, तो जो हमारा F0 आया था वो F0 आया है वो क्या नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, जब RHL को देखिएगा, RHL को देखिएगा तो RHL होता है लिमिट एक्सटेंडिंग a प्लस ए फिक्स। तो अब लिमिट एक्सटेंडिंग, वहाँ पॉइंट 0 था, 0 प्लस ए फिक्स, ए फिक्स। तो ए फिक्स अगर आप देखिएगा पीछे वाले में तो यहाँ पर ए फिक्स बराबर है x प्लस 1 है। अब देखिएगा ध्यान से, x बड़ा 1 है, हाँ x प्लस 1 है। तो जब x प्लस 1 है तब बताओ लिमिट, अब यहाँ h टेंडिंग क्या हो जाएगा 0, और ये 0 प्लस चला जाएगा x की जगह 0 प्लस h आ प्लस 1। अब 0 की जगह रखोगे तो 0 प्लस 1 बाबू क्या 1। अब यहाँ हम बोले थे, यहाँ नोट कर लीजिएगा, यहाँ हम देख रहे हैं एट द पॉइंट 1 आया, LHL 1 आया, RHL 1 आया। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ LHL बराबर RHL बराबर एट द पॉइंट F0। जब तीनों बराबर हो गया तो अतः हम क्या कर सकते हैं बाबू, अतः हम लिख सकते हैं कि Fx क्या है, एक सतत फलन है। अर्थात अगर इसका आंसर देखोगे आंसर बुक पर तो वहाँ पर लिखा है कि अतः x के ऐसा कोई भी मान नहीं है जिस पर Fx क्या हो, असांतत्य हो। ओके, तो आई होप आप क्लियर हो, इसको आप करो, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उतार लीजिए। जैसा कि हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, 24 नंबर क्वेश्चन पर जरा गौर से पढ़ोगे आप तो यहाँ लिखा है निर्धारित करना है, आपको बताना है, आपको एक शो करना है, दिखाना है कि फलन f जो है fx एक सतत फलन है। fx बराबर दिया x स्क्वायर साइन 1/x, fx बराबर 0, x स्क्वायर साइन 1/x क्या है, x नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू कहने का मतलब है कि यहाँ बड़ा की भी बात हो रही है, यहाँ बड़ा की भी बात हो रही है और छोटा की भी बात हो रही है। नॉट इक्वल टू दैट मीन्स बड़ा का भी बात हो रहा है और छोटा की भी बात हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ, कि सबसे पहले हम एट द पॉइंट की बात के चेक कर ले रहे हैं, आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन। जब एट द पॉइंट की बात होगी, जब पॉइंट की बात होगी तो एट द पॉइंट में चूंकि fx क्या हो जाएगा बाबू, एट द पॉइंट मैंने वह बराबर fx बराबर 0, यानी आप x के जगह कुछ भी रहो 0 होगा, यानी x के जगह 0 रखो क्या होगा 0, क्योंकि 0 रख रहे हैं, यहाँ 0 है। तो अब देखो fx 0 आ गया। अब LHL की जब बात करोगे, LHL की जब बात करोगे, LHL में होता है लिमिट एक्सटेंडिंग 0 माइनस fx, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग 0 माइनस fx, यानी लिमिट एक्सटेंड ए टेंडिंग हेजिंग ए माइनस लिख दो, हेजिंग लिख दो 0 माइनस fx के जगह 0 मतलब छोटा हो या बड़ा हो, हमको तो यही फलन लेना है, क्योंकि छोटा और बड़ा इसी में शामिल है। बराबर भले नहीं है, बराबर नीचे है, बाकी छोटा बड़ा इसे। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है या तो छोटा या तो बराबर, या तो छोटा या तो बड़ा, या तो छोटा या तो बड़ा। तो आप यहीं लोगे तो यहाँ क्या देख रहे हो 0 माइनस, यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ है क्या x स्क्वायर साइन 1/x। एक बात आप क्लियर हो जाओ, एक बात क्या क्लियर हो जाओ कि इसको हम अलग अलग करके फलन निकाल सकते हैं। जोड़ में हो तो अलग अलग करके फलन निकाल सकते हैं, गुणा में जैसा कि हम कह रहे हैं, जैसा कि मान लो साइन x प्लस कॉस x का लिमिट निकालना है, ध्यान देना। तो हम लिमिट का साइन x का अलग लिख सकते हैं, लिमिट साइन x, लिमिट कॉस x अलग लिख सकते हैं, लिमिट कॉस x। ये रूल है, 11th क्लास में पढ़ना था कि दो फलन योग के रूप में हो, दो फलन गुणा के रूप में हो, दो फलन घटाव के रूप में हो, दो फलन भाग के रूप में हो, तो उसको लिमिट निकालना हो तो उसको हम अलग अलग करके लिमिट निकाल सकते हैं, ऐसा पढ़ना था। तो यहाँ पर आप अलग अलग करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे अलग अलग। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंडिंग 0, अब बाकी x स्क्वायर के जगह लिखोगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर, आप फिर साइन 1/0 माइनस h, साइन 1/x है तो 0 माइनस h। अब देखो यहाँ पर जब 0 रखोगे तो आप बताओ, जब यहाँ 0 रखते हैं हम,
ध्यान देना, यहाँ जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, ये गुणा करोगे तो एक पार्ट भी हो जाएगा। मान लो जीरो में किसी भी संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हो, अभी अलग अलग जो बताए हैं वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट जीरो रख दो। जब जीरो रखोगे तो जीरो माइनस जीरो, जीरो जीरो उसका जीरो माना जाएगा, क्या इसका जीरो, जीरो। ध्यान देना, जीरो रख रहे हैं, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो में साइन ये फलाना चिलाना टिनका से गुणा करो वो जीरो में होगा, तो जीरो हो गया। अगर RHL की बात करें, RHL, तो RHL वही है, लिमिट एक्स टेंडिंग a प्लस एफ एक्स, यानी लिमिट h एक्स टेंडिंग जीरो प्लस एफ एक्स क्या है, वही मान एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x, यानी लिमिट h टेंडिंग जीरो, x के जगह का जीरो प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस h। ये भी मान रखो, जीरो का जीरो जीरो। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि एट द पॉइंट और हमारा LHL और ये हमारा RHL, यहाँ एट द पॉइंट LHL बराबर क्या है RHL। जब तीनों बराबर हैं तो लिख सकते हैं क्या, fx क्या है, सतत फलन है, fx क्या है, सतत फलन है। तो अब इसको आप इरेज कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पर, इसको मिटा दे रहे हैं, जैसा कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा 25 नंबर क्वेश्चन। देखो एक बात बता दे रहे हैं हम, आज लाइट बहुत कम है इसलिए डार्क दिखाई देता होगा आपको, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। आज पूरे दिन भर लाइट नहीं आई है, तो इसलिए अंधेरा में हम पूरे अपने ब्राइटनेस को पूरा फुल कर करके पढ़ा रहे हैं। जितना लाइट है उतना आप कोऑपरेट कीजिए, इससे दिखाई तो देता होगा अच्छा से। हम भी थोड़ा सा स्पीड है, ये लाइटें की वजह से कि जो इमरजेंसी लाइट है कब बंद हो जाए कोई भी ठीक नहीं है। तो आप देखो, समझ में आ रही होगी आपको। आप देखो 25 नंबर क्वेश्चन जो है, एफ के सांतत्यता की जांच कीजिए, एफ के सांतत्यता की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। एफ के सांतत्यता की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स बराबर इतना 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 है। तो सबसे पहले एट द पॉइंट पर आओगे तुम, एट द पॉइंट आप सोचोगे, ध्यान देना यहाँ बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर छोटा भी है और बड़ा भी है, दोनों मान यही है। तो जब एट द पॉइंट की बात करोगे तो चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है -1, एफ एक्स बराबर क्या है -1, यानी एफ जीरो भी बराबर क्या होगा -1 ही होगा। फिर जब तुम LHL की जब बात करोगे तो यहाँ होगा लिमिट एक्सटेंडिंग a माइनस एफ एक्स। थोड़ा इसको सुधार दो, ये तो हमारा फॉर्मूला टाइप का हो गया। लिमिट एक्सटेंडिंग पॉइंट क्या है हमारा 0 माइनस एफ एक्स क्या होगा साइन x माइनस कॉस एक्स। इसके बाद थोड़ी बदलाव की जाती है, क्या की जाती है, थोड़ी सी बदलाव आपको मान रखना पड़ता है। आपको जब मान रखना पड़ेगा तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग 0, इसको चेंज करोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, लिखोगे साइन x के जगह 0 माइनस h, माइनस की बात हो रही है, माइनस है, माइनस कॉस 0 माइनस h। तो यहाँ पर देखो एक फार्मूला, एक नहीं दो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, 11th क्लास के फार्मूला आपको मालूम होने चाहिए कि साइन 0 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये 0 माइनस थीटा, और कॉस 0 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। देखो 0 माइनस थीटा पर आ जाओगे तो ये देखो 0 माइनस थीटा 0 यहाँ होता है, माइनस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी, साइन क्या होता है हमारा माइनस में होता है, साइन क्या होता है माइनस में, और साइन थीटा यानी साइन थीटा। और कॉस यहाँ क्या होता है प्लस में होता है, कॉस यहाँ क्या होता है प्लस में, तो प्लस कॉस थीटा। ठीक, देखो ये फार्मूला है, आपको चतुर्थांश देखे 11th क्लास इसलिए बोला जाता है ना, 11th क्लास बढ़िया से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। वहाँ ITF में भी पढ़ाया गया होगा आपको, 12th क्लास के ITF में। तो यहाँ देखो आप लिमिट, नहीं तो जाकर मेरे ITF का वीडियो देख लो, वैसे तो अभी अपलोड नहीं है, अपलोड कर देंगे बहुत जल्द ही। लिमिट h टेंडिंग 0, यहाँ पर फार्मूला लगाओगे 0 माइनस थीटा साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन h, अब माइनस ये तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस h, कॉस 0 माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा। तो अब देखोगे आप लिमिट h का वैल्यू रखोगे तो लिमिट हटाओ h का वैल्यू रखो, माइनस साइन 0 डिग्री h बराबर 0,
अब माइनस कॉस यू डिग्री। अब तो साइन यू डिग्री का मान 0, इसका मान क्या होता है 1 एंड -1। यहाँ देखिए हमारा ये जो है एट द पॉइंट -1 आइए गया, हमारा LHL भी क्या है -1। RHL को चेक कर लो आप। RHL होता है लिमिट एक्सटेंडिंग a प्लस fx। थोड़ा इसका सुधार लाओ, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 प्लस fx के जगह वही बात, बड़ा वाला हो या छोटा वाला, sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। दिखाई नहीं दे रहा हो तो बोल दे रहे हैं ये sin x माइनस cos x लिखा गया है, sin x माइनस cos x लिखा गया है। उसके बाद जब h से कराओगे लिमिट h टेंडिंग 0 तो ये होगा sin 0 प्लस h, 0 प्लस h, यहाँ 0 है, 0 प्लस h अब माइनस कॉस 0 प्लस h। देखो 0 प्लस h, 0 अब प्लस यानी फर्स्ट, अब फर्स्ट में सारे के सारे प्लस में होते हैं, सारे के सारे प्लस में होते हैं। यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख दें, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। साइन 0 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होगा, यानी कि साइन h। कॉस 0 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 0 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, यानी कॉस h। यानी अब वैल्यू रखो आप, साइन 0 डिग्री h के जगह माइनस कॉस h के जगह 0 डिग्री, यानी 0 - 1 बराबर -1। यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो कि एट द पॉइंट भी -1, और यहाँ LHL लिखे, LHL भी क्या है हमारा, कहाँ है -1। RHL भी देखिए -1 आया, तीनों जब माइनस आ गया 1 तो हम अंत में क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ एट द पॉइंट LHL बराबर RHL, तीनों जो आपस में बराबर हैं, अतः लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि fx x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। तो आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उतार लीजिए। तो यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, जाते जाते आपसे विदा लेता हूं, और यह कह रहा हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ये ठेफा जो है यानी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो तथा शेयर भी कर दो इस वीडियो को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।